आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है सेबी के उद्देश्य और उसके कार्यों की व्याख्या करें। देखो, सेबी के उद्देश्य और कार्य पढ़ने से पहले हमें समझना होगा सेबी क्या है। सेबी इससे आया है, इंग्लिश वर्ड से, ठीक है ना। सेबी बोलते हैं हम इसको, जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसको हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। अब देखो, ये कब आया, सेबी की स्थापना कब हुई ये भी देख लेते हैं। सेबी की स्थापना हुई 1992 में। अब देखो, सेबी क्यों आया, सेबी का मतलब तो हमने समझ लिया। ये क्या करता है, देखो हम जो हमारे देश में या किसी भी देश की जो आर्थिक स्थिति है वो उस देश के पूंजी बाजार पर निर्भर करती है, उस देश के शेयर बाजार पर निर्भर करती है ना। पूंजी बाजार पर निर्भर करती है। अब देखो, अंश बाजार है, उसके जो काम है, अंश बाजार के जो क्रियाकलाप है वो क्या होने चाहिए, एकदम सही होने चाहिए, तभी आर्थिक विकास हो पाएगा। तो अंश बाजार में क्या होता था, एक अनफेयर मतलब कि गलत काम होते थे। किस तरह से कि भाई जो बाजार में निवेशक होते थे उनके हितों की रक्षा नहीं होती थी, उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती थी, ठीक है ना। उनको ज़्यादा जानकारियाँ नहीं होती थी, ठीक है ना। जो कंपनी है वो क्या करते थे, गलत पर विवरण वगैरह जारी कर देते थे, गलत सूचनाएं दे देते थे, जिनके धोखे में आकर शेयर खरीद लेते थे निवेशक, ठीक है ना। तो इस तरह से अंश खरीद लेते थे, ठीक है। उस वजह से क्या हुआ, इनको नियंत्रित करना, इनकी क्रियाकलापों को, इनके कामों को नियंत्रित करना, अंश बाजार के काम को नियंत्रित करना बहुत जरूरी हो गया। जिसके लिए क्या, किसकी स्थापना हुई, सेबी की स्थापना हुई। अब सेबी के उद्देश्य यही है कि सबसे पहले उद्देश्य है नियंत्रण, अंश बाजार पर क्या रखना, नियंत्रण रखना, ठीक है ना। ताकि सभी जो इन्वेस्टर है यानी कि निवेशक है ना, निवेशक हैं वो क्या करें, उनको सही जानकारी प्राप्त हो, उनके जो बाकी के नियंत्रण काम कार्य हैं जैसे कि उन पर क्या रखना, नियंत्रण रखना। उनकी सुरक्षा, सुरक्षा कैसे कि भाई उनको समय समय पर जानकारी प्रदान करना, ठीक है ना, कि उनकी सुरक्षा हो सके। कुछ भी जैसे कि मान लो कोई कंपनी है अपने परिविवरण में, जैसे कि कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है, मतलब कि अंश इशू कर रही है, और अंश इशू करने का मतलब क्या है कि वो क्या करेगी, अपने कंपनी को बढ़ा चढ़ा कर बताएगी परिविवरण में। परिविवरण यानी कि जब भी अंश जारी करती है कंपनी तो एक प्रपत्र तैयार करती है, जिसको हम वो परविवरण बोलते हैं। उसमें कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा रहेगा। तो परविवरण में झूठी बातें भी लिख सकती है वो, कि हमने, हमारी कंपनी ने ये पा रखा है, हमारी कंपनी का ये उद्देश्य है, हमारी कंपनी ने ये चीज़ें हासिल कर रखी है, ठीक है ना। तो वो चीज, उन चीज़ों से, उन झूठे दावों से क्या करेगी, सुरक्षा करेगी। समझ रहे हो। दूसरी और क्या चीजें हो सकती है, आंतरिक ट्रेडिंग को रोकना। आंतरिक ट्रेडिंग क्या होती है, आंतरिक ट्रेडिंग क्या होती है, देखो कई बार क्या होता है ना, कुछ लोगों को किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है, जिसको गुप्त जानकारी हम कह सकते हैं, जो सिर्फ कंपनी की निजी जानकारी होती है। अगर बाहर जाए तो लोग उनका गलत फायदा उठा सकते हैं। तो अब कुछ लोग होते हैं जिनको किसी कंपनी की गुप्त जानकारी प्राप्त होगी और वो उस गुप्त जानकारी का फायदा ना उठाएं। इसका भी क्या रखती है, ये जो सेबी है ये क्या करती है, ध्यान रखती है कि कोई आंतरिक ट्रेडिंग ना करे। इसको आंतरिक ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, दलालों पर नियंत्रण। दलाल, देखो दलाल कौन होते हैं, जो बीच में कार्य करते हैं, ठीक है ना। बीच में कार्य, मध्यस्थ का एक तरह से, शेयर खरीदवाना, अंशों का खरीदवाना या बेचवाना, ठीक है ना। बीच में क्या लेते हैं, ये कमीशन लेते हैं, ठीक है ना। अब कमीशन ये क्या करते हैं, कमीशन बहुत ज्यादा ले लिया,
ठीक है ना। तो इस तरह से नहीं कर सकते, या गलत तरीके से शेयर बिकवा दिए या खरीदवा लिए, जो भी करवाया, मतलब कि जो अंशों का हस्तांतरण है वो गलत तरीके से भी ये करवा सकते हैं। तो इनके कामों पर क्या रखना, नियंत्रण रखना। एक सीमा है, ठीक है ना, एक सीमा निर्धारित कर दी गई कि इससे ज्यादा का आपका कमीशन नहीं हो सकता है, उसके अंदर ही क्या होगा, उस सीमा के अंदर ही आपका कमीशन होगा, ठीक है ना। ये सेबी के उद्देश्य। अब सेबी के कार्य क्या होंगे, कार्य क्या क्या करती है सेबी, कार्य हम कह सकते हैं कि सेबी तीन तरह से कार्य करती है। एक तो संरक्षण, है ना, संरक्षण करती है किसका, निवेशकों का। कैसे संरक्षण करती है, अब कई तरीकों से वो संरक्षण कर सकती है। उनको शिक्षा प्रदान करना, उनको जागरूक करना, उनके लिए आचार संहिता बनाना कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपके लिए ये सही है, आपके लिए सही नहीं। समय समय पर पत्रिकाएं जारी करना, कानून बनाना समय समय पर उनके संरक्षण के लिए, ठीक है ना। संचालन संबंधी, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल, संचालन मतलब चलाना, एक तरह से सेबी ही चलाती है, सेबी की परमिशन चाहिए, मतलब सेबी के पूछे बिना हम नहीं कर सकते उसमें कार्य, संचालन। और दूसरा फॉर एग्जाम्पल अंकेक्षण। अंकेक्षण मतलब कि क्या होता है, अंकेक्षण मतलब कि जो जांच पड़ताल करता है, ठीक है ना। अब संचालन करेगा तो जांच पड़ताल भी करेगा, तो अंकेक्षण का भी कार्य करता है, जिसको हम ऑडिट भी बोलते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में हम इसको ऑडिट बोलते हैं। और क्या काम कर सकती है, विकास संबंधी, वो सारे कार्य से भी करती है जिससे एक शेयर बाजार का क्या हो सके, अंश बाजार का विकास हो सके, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे कि मान लो शोध हो कोई, ठीक है ना, क्योंकि इस अंश बाजार का विकास करना बहुत जरूरी है हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। जितने अच्छे अंश होंगे, अंश बाजार होंगे, उतने अच्छे क्या होंगे, हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी, ठीक है ना। ये इस तरह से विकास संबंधी सभी कार्य करती है, सभी सूचनाएं, शोध सूचनाएं आदि सभी क्या करती है, प्रदान करती है, जिससे क्या हो सके, विकास हो सके। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।